एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालकर केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है, वहीं विपक्ष कांग्रेस ने अब विकसित भारत संकल्प यात्रा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। बुरहानपुर में कांग्रेस पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए इसे पैसे का दुरुपयोग और भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। जो ये प्रेस वार्ता में आप लोगों को आने का कष्ट दिया गया है, आम जनता परेशान और हैरान है और इसीलिए जनता के बीच में बैठकर जनता की बात आपके माध्यम से गूंगे बहरे बैठे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनमें बैठे अधिकारियों के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों के माध्यम से जिस प्रकार से बुरहानपुर की जनता का और सरकार के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके पहले भी मोहल्लों में शिविर लगे। आम जनता ने चाहे बीपीएल कार्ड हो, चाहे पेंशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे संबल कार्ड हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, सबके अलग अलग योजनाओं के आवेदन निवेदन वहाँ पर दिए। लाखों रुपया व्यय हुआ और 2% लोगों को भी उस पूरे शिविर का लाभ नहीं मिला। चुनाव आए, इन्होंने गुमराह किया। अब चुनाव ख़त्म हो गए, उन्हीं शिविरों का जो लोगों के आवेदन आए थे उनको इन्होंने कहीं देखने का काम नहीं किया। अब नए शिविर, नए संकल्प, तो क्या झूठ का संकल्प, जनता से फोटोकॉपी करवाने का संकल्प, ये संकल्प किस बात का ले रहे हैं? ये संकल्प की यात्रा किस बात की निकाल रहे हैं? आज बुरहानपुर शहर का आम आदमी इसलिए परेशान है कि उसके आधार कार्ड हो, समग्र आईडी हो, संबल कार्ड हो के नंबर मैच नहीं होते, परेशान घूम रहा है। शहर की जनता रोडों पर चलने के लिए हाल बेहाल है। जनता की उन परेशानियों को ये नहीं देख रहे, इनको सिर्फ ये दिख रहा है कि ये संकल्प यात्रा के शिविरों के माध्यम से हम जनता को गुमराह कैसे करें, जनता के पैसों को बर्बाद कैसे करें। न कोई बीपीएल कार्ड बन रहा है, बीपीएल कार्ड चेहरा देख के बनाया जा रहा है। संबल कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो और प्रधानमंत्री आवास योजना की आज 3 साल से 1033 की एक डीपीआर लिस्ट भोपाल में पेंडिंग पड़ी है। 2000 के करीब की एक नई लिस्ट बन के तैयार पड़ी है। उसके लिए बात करने का समय भाजपा के नेताओं को, यहाँ के अधिकारियों को नहीं है। उनको उनको ये संकल्प यात्रा और शिविर कराने की चापलूसी करने का काम भाजपाइयों की, उसके लिए ज़रूर उनके पास समय है, क्योंकि उसमें कमीशन का एक मोटा खेल चला के रखा हुआ है। आज शहर में सीवरेज के नाम पे आम जनता परेशान है। गंदगी, नाली का पानी, ठंड के दिनों में जब पानी लोग कम उपयोग करते तब भी नालियाँ ऊपर से बह रही है। उसके बावजूद भी यहाँ के महापौर को या भाजपाइयों को या बैठे सरकार में अधिकारियों को वो नहीं दिख रहा है। उनको क्या दिख रहा है? गरीब की गुमटी, गरीब की टपरी। अरे गरीब, जिसने अतिक्रमण किया उसका अतिक्रमण हटाया जाए। बाकी अतिक्रमण हटाने के पहले उसकी 2 जून की रोजी रोटी की व्यवस्था तो पहले कर दो आप। अतिक्रमण करवाए तो आप ही ने। 10 साल 20 साल से अतिक्रमण है, जब का सो रहे थे। अब चूँकि आम जनता अपनी 2 जून की रोटी कमा रही है, वैसे ही बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो अब आप पहले उसकी व्यवस्थाएं कर दो, वैकल्पिक व्यवस्था हो, फिर उसे हटाने की व्यवस्था हो। और क्या किसी का टपरा तोड़ना, इससे सरकार में बैठे अधिकारियों को या सत्ताधारियों को इसमें आनंद आ रहा है? किसी गरीब का नुकसान के बजाय उसे नोटिस दे के हटवा देते तो ठीक था। किसकी टपरी तोड़ना ये बिल्कुल गलत है और ऐसे अधिकारियों से इनकी टपरियों के पैसे वसूलने का काम हम चाहते हैं कि ये सरकार करे और उन गरीबों को उसकी व्यवस्था हो। जिस प्रकार से पूरे शहर को सत्यानाश इस सरकार ने किया है और भाजपा के बैठे महापौर ने जिस प्रकार से सिर्फ झूठी वही शिविर के माध्यम से पहले भी लूटी, जो फिर अभी वही शिविरों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, तो हम आपके माध्यम से, क्योंकि गूंगे बहरे सरकार और गूंगी बहरी यहाँ के अधिकारी ये नहीं चाहते कि हम कुछ कर पाए, तो हम आपके माध्यम से ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि बुरहानपुर का हमारा पार्षद दल, नेता प्रतिपक्ष और सब नगर निगम अध्यक्ष और हम सब मिलकर
ये बातों को कभी हमारे शहर की जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, तो मजबूरीवश अब हम सबको शहर हित में मैदान में आकर बुरहानपुर के इनके शिविरों में और बुरहानपुर शहर को आंदोलन के लिए, उग्र आंदोलन के हमें बाध्य होना पड़ेगा। जैसा अभी आपने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा सुनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 20 सालों से हमारे मध्य प्रदेश में है और 20 सालों से मध्य प्रदेश की जनता भी जो है वो रोड पर है, फुटपाथ पर है। आज यहाँ मैदान में जनता के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मतलब ही यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता को 20 साल से बेरोजगार करके, बदहाल करके हम लोगों को जो है रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है और हमारी आवाज़ सुनने को कोई तैयार नहीं है। अभी जो यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिविर लग रहे हैं, इसका आप वीआईपी देखिए, कितना बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है, कैसा सजाया जा रहा है उसको मंच को, और योजनाओं की झूठी वाहवाही लूटने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता उसमें लगे हुए हैं। नगर निगम के सारे अधिकारी नगर निगम का काम बंद करके वहाँ पहुँच जाते हैं। अब नगर निगम का काम ठप, आप करोड़ों रुपए वहाँ खर्च कर रहे हो, लेकिन वार्डों में अगर सीमेंट रोड बनाना है तो सीमेंट रोड नहीं बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बोले सीवरेज योजना का अभी ड्रेनेज बाकी है, इसलिए आपके मोहल्लों में रोड नहीं बनाए जाएंगे। और करोड़ों रुपए वहाँ खर्च कर रहे हो आप, वो करोड़ों रुपए आप वार्डों के अंदर खर्च कर दो। आप बोलती हो कि विकसित भारत, बुरहानपुर पावरलूम का एक सनत क्षेत्र है, मजदूर परेशान है, हाल बेरोजगार है, उसकी रोजगारी बंद है, लेकिन विकसित भारत यात्रा अपना दिखावा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो संकल्प यात्रा निकाल रही है। तो मेरा कहना ये है कि जनता के मूलभूत सेवाओं से जनता को वंचित कर दिया। आपने बोला हर घर जल, हर घर नल, वो जल आवर्धन योजना आज 3 साल हो गया, कंप्लीट होने को तैयार नहीं है, हर घर पे नल नहीं लगा, और जो पुरानी पाइपलाइन है उससे आज भी पानी नहीं आता। आप वार्डों की हालत देखो, नल के नाम पर गड्ढे, सीवरेज योजना के नाम पर गड्ढे, हर घर जल हर घर नल के बजाय हर घर के सामने गड्ढे कर दिए सरकार ने। लेकिन जनता जो है हमारी इसके प्रति जागरूक नहीं हो रही है, इसलिए अब हम जागरूक करना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ पूरा मोर्चा खोलना चाहते हैं। 1033 की अभी जैसा बताया कि डीपीआर तैयार है, 2 साल से आवास योजना की किस्त नहीं डली, लोगों के मकान गुल्ले पड़े हैं, उनकी किस्तें नहीं डल रही है। आखिर ये समस्या के लिए लड़ेगा कौन? हमने पहले भी ये मुद्दे उठाए थे, एसडीएम को भी दिया। राशन कार्ड देख लीजिए आप विकसित भारत की बात करते हो, एक राशन कार्ड में 5 परिवार के नाम, 25 लोगों के नाम राशन कार्ड में लिखने की जगह नहीं है, वो 5 परिवार के नाम एक ही राशन कार्ड के अंदर। कब अलग करोगे उनके परिवार के नाम आप? तो कैसे होगा? इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित करके केवल विकसित भारत यात्रा का ढोंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीट रही है। जनता की मूलभूत सेवाओं से उनको वंचित कर दिया गया। तो इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हम इसके लिए संघर्ष करने के लिए निकले हैं। भाई अजय रघुवंशी जी के नेतृत्व में जो है नगर निगम पार्षद दल जो है आज यहाँ एकत्रित होकर और इसको क्रमबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके हम इसके लिए निरंतर जनता के लिए लड़ेंगे। इसलिए आज आप लोगों को यहाँ पर हमने बुलाया है।